जानकारियां कई मिल रही हैं दीपेश। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसके आगे भी कोर्ट का रुख कर सकती है आम आदमी पार्टी, लेकिन जिस तरह से कल सख्ती से राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत तौर पर पेश होना होगा, तो ऐसे में ये भी उम्मीदें हैं कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल आज यहां पर पेश हो। लेकिन आम आदमी पार्टी तैयारी यह कर रही है कि अब हाईकोर्ट का रुख करे और वहां से कुछ उनको राहत मिल सके, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत देने से साफ इनकार कर दिया। मैं राउज एवेन्यू कोर्ट पर ही हूं और यहां पर सबकी नजरें हैं कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश होने के लिए आज आते हैं या नहीं, क्योंकि लगातार 8 समन अरविंद केजरीवाल को दिए गए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं और बार बार सभी समन को आम आदमी पार्टी की ओर से इल्लीगल बताया जा रहा है। वो लगातार कह रहे हैं कि जो हमारी कानूनी टीम है वो यही कह रही है कि जो भी समन अब तक ईडी की ओर से दिए गए हैं। पास लौटेंगे। मृदुल हमारे साथ अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद है। मृदुल, वहां क्या हलचल, क्या दिखाई दे रही है हलचल कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश होने के लिए, क्योंकि आज डेट दी गई थी लेकिन कल वो समन के खिलाफ भी सेशन कोर्ट चले गए थे, वो बात अलग है कि याचिका खारिज कर दी गई उनकी। बिल्कुल, देखिए, और गायत्री, हलचल तो आज होगी। अगर अरविंद केजरीवाल यहां से निकलेंगे तो जरूर उन पर नजर रहेगी। अभी हालांकि अरविंद केजरीवाल नहीं निकले हैं, लेकिन हाँ, इंतजार किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल आखिर क्या कदम उठाएंगे, आम आदमी पार्टी क्या कदम उठाने वाली है। क्योंकि जब सेशंस कोर्ट गए तो बड़ा झटका लगा। इसके पहले वो ईडी के समन को गैर कानूनी बता चुके हैं, यानी अलग अलग पैंतरेबाजी जरूर उन्होंने अभी तक अपनाई है, लेकिन किसी में भी उन्हें सफलता नहीं मिली है। अब निगाहें यहां पर टिकी हुई हैं, देखना यही है कि कितने वक्त में अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे और क्या कदम उठाएंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि कोर्ट ने उनको झटका दिया है और बिल्कुल मृदुल, कोर्ट का झटका लगा है, लेकिन आज देखने वाली बात होगी कि वो घर से निकलकर जाते हैं या फिर नहीं। चलिए वैभव का रुख कर लेते हैं। ईडी दफ्तर के बाहर है जतिन, उनके साथ हमारे सहयोगी वैभव। जतिन, आप लोगों ने कवर किया है लगातार इसे क्या लग रहा है, ईडी इंतजार कर रही, इंतजार खत्म होगा ईडी का या फिर नहीं? बिल्कुल अनूप, हम इस वक्त प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के ठीक बाहर मौजूद हैं और यहीं पर के कविता को कल प्रवर्तन निदेशालय की टीम लेकर आई है और के कविता पर इस शराब घोटाले में जो भी आरोप लगे हैं वो आरोप बहुत संगीन है और यही वजह है कि अब के कविता की गिरफ्तारी हुई है। जतन, इस पूरे मामले को आप पहले दिन से देख रहे हैं। के कविता की अब इस मामले में गिरफ्तारी और आज अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने को कहा गया। खुद केजरीवाल ने कहा था कि वो कोर्ट में पेश होंगे। क्या के कविता की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल की मुश्किलें अब इस मामले में और बढ़ने वाली है? आज बिल्कुल देखिए वैभव, मुश्किलें बिल्कुल केजरीवाल की बढ़ेंगी, लेकिन सबसे पहले के कविता को कल रात यहां पर लाया गया है, तो 12 बजे के बाद के कविता को कोर्ट में पेश किया जाएगा और अभी ईडी रिमांड नोट बना रही है। मैक्सिमम कस्टडी के कविता की लेने की कोशिश की जाएगी और उसका आधार ये होगा कि जो 5 फोन कल बरामद किए गए हैं उसको एनालाइज किया गया है, उसमें जो तथ्य निकलकर सामने आएंगे वो रिमांड नोट में रखे जाएंगे। दूसरी बात कि ईडी के कविता से अभी तक 3 बार पूछताछ कर चुकी है, उस पूछताछ के आधार पर कल रेड्स की गई और रेड्स में ठीक है जतिन, हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ 2 राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ संजीव कौशिक जी हैं, सौरभ दुबे हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले संजीव कौशिक जी, आपके पास आते हुए किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि बार बार सम्मन और बार बार एक नया बहाना, और अब तो कल सेशन कोर्ट भी चले गए, उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया, लेकिन आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? बार बार मनी ट्रेल को लेकर ईडी सम्मन करे लेकिन अरविंद केजरीवाल के पेश होने का नाम नहीं ले रहे। देखिए, जो भी अरविंद केजरीवाल कदम उठाएंगे निश्चित तौर पर कानून संबद्ध वो कदम उठाएंगे, लेकिन ईडी की कलई इलेक्टोरल बॉन्ड पर निश्चित रूप से खुल गई है। लोगों की आंखें भी खुल गई है कि किस तरह से ईडी का इस्तेमाल किया गया है, कैसे ईडी ने किन किन लोगों पर कार्रवाई की और कैसे वो धीरे धीरे शांत होकर बैठ गई जब एक बड़ा सा चंदा भारतीय जनता पार्टी के खेमे की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। तो वो सारी चीजें स्पष्ट है, हमें पता है और आम आदमी पार्टी भी विशेष तौर पर यह मानती है कि ईडी का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है, विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित करने के लिए कर रही है, उनके छवि को खराब करने के लिए कोशिश कर रही है। इसके अधीन लगातार अरविंद केजरीवाल की कोशिश यही थी कि अरविंद केजरीवाल ये उन्हें बताया जाए कि किस वजह से उनको बुलाया जा रहा है या लेकिन क्या, उसके बाद अगर बार बार समन जारी हो रखे गए, हम अगर पाक साफ हैं तो फिर जाने में दिक्कत क्या? मैं वापस लौटूंगा संजीव जी। सौरभ दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ जी, अगर सब कुछ ठीक है, सब कुछ दूध का धुला हुआ है, तो फिर ईडी के सामने पेश होने में दिक्कत किस बात की? नहीं, निश्चित रूप से सब कुछ साफ नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही है। देखिए, जो अरविंद केजरीवाल जी आंदोलन के माध्यम से राजनीति में शुचिता की बात करके राजनीतिक पार्टी बनाई थी और राजनीति में आए थे, नई राजनीति की बात की थी, आज वो कहीं ना कहीं जो है जिस प्रकार से जांच से भाग रहे हैं, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं जो शराब घोटाला था जिसकी आंच अभी तेलंगाना तक पहुंच गई है, उसमें अगर दिल्ली के स्वयं मुख्यमंत्री, जिनको बार बार जो है ईडी कितनी बार समन दे चुकी, 7 बार
से ज्यादा समन देने के बाद आप इस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का अगर अपमान करेंगे तो किस प्रकार की नई राजनीति की बात कर रहे थे? अगर आप संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान ही नहीं कर सकते, भाई आपको जांच में सहयोग करना चाहिए, आपसे पूछताछ ही तो होगी। आपको कोई पकड़ के जेल में थोड़ी डाल दिया जाएगा। आप एक मुख्यमंत्री हैं, आप स्वयं एक संवैधानिक पोस्ट पे हैं, आपको जांच में सहयोग करना चाहिए। आपसे जो ईडी सवाल पूछेगी उनका जाकर के जवाब दीजिए। लेकिन जिस प्रकार से आप लगातार भाग रहे हैं और चैनल पे आकर के बयानबाजी कर रहे हैं, करता है, आप बार-बार कोशिश करें कि किसी ना किसी बहाने से बच लिया जाए। लेकिन संजीव कौशिक जी, आपके पास भी हम लौटेंगे। आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल को बताया जाना चाहिए, लेकिन शायद इतनी जानकारी आपको भी होगी कि ईडी कभी बताती नहीं है कि किस वजह से बुलाया जा रहा है। यह स्वतंत्र अधिकार ईडी को है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, एक बढ़ेंगे आगे इस खबर पर, लगातार हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन अब बात 2024 के लोकसभा चुनाव की करेंगे। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा परिवार कैंपेन लॉन्च कर दिया। पीएम मोदी ने एक्स पर शेयर किया वीडियो और पोस्ट में लिखा मेरा भारत मेरा परिवार। तो देखिए, पीएम मोदी ने एक्स पर शेयर किया वीडियो और लिखा मेरा भारत मेरा परिवार, पोस्ट किया है एक्स पर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी ने मेरा परिवार कैंपेन लॉन्च कर लिया है। और अजय दुबे हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अजय, कितना अहम ये कैंपेन, जो इस कैंपेन को लॉन्च किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कितना अहम है ये? बिल्कुल ये अहम है कि और लगातार जो संवाद करने के प्रयास है, अलग अलग माध्यम, अलग अलग अप्रोच, उसका एग्जांपल देखने को मिल रहा है। बीजेपी बिल्कुल शांत नहीं बैठी है, अलग अलग तरीके से कैंपेन जारी हो रहे हैं, कैडर को बिजी रखा गया है। जो बड़ा नेतृत्व है, हर दिन कोई नया टास्क लेकर कैडर के लिए आ रहा है। मैं इस समय मौजूद हूं लखनऊ में पूर्व के कुछ लोगों के संग। ये पूर्वांचल के रहने वाले लोग हैं, राजनीतिक जो इनकी समझ है उसकी चर्चा होती है। आप बताइए जरिए, चुनाव का परिणाम आप कैसे देखते हैं, क्या हिंट देते हैं आप, जब चुनाव आज अनाउंस होने जा रहे हैं, क्या देखते हैं आप? देखिए, अब जनता जो है किसी जातवाद में जनता अब होशियार हो चुकी है। अब जातवाद में जनता फंसने वाली नहीं है। जनता अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, अपने परिवार के बारे में, देश के बारे में उसको सब कुछ पता है कि कौन अपने परिवार को बढ़ा रहा है, कौन अपने परिवार के बारे में, अपने परिवार की सोच रहा है, कौन देश के बारे में सोच रहा है। बातें आप कह रहे हैं, इस डिटेलिंग में मेन चेहरा किसको देखते हैं आप? कौन इन बातों को पूरा करता दिख रहा है? हम लोगों को हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व योगी जी और देश में मोदी जी, हम लोगों के बारे में सोच रहे हैं, हम लोगों के बच्चों के। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आप लोग जब चर्चा करते हैं आपस में, तो क्या देखते हैं? क्या जातिगत गणित, पूर्वांचल में तो पिछली बार जातिगत गणित में सपा बसपा ने खेल कर दिया ना, इस बार जातिगत गणित में कुछ हो पाएगा? देखिए, मोदी जी ने जो काम किया है, कोई जाति देख के काम नहीं किया है। उन्होंने हर तबके को ध्यान में रख के किया है। हर तबके इस बार जातिगत चीजों से ऊपर उठ के मोदी जी को फिर से जिताने के लिए जो है तैयार है। ये मोदी जी को जिताने की बात कर रहे हैं, आप बताइए इस चर्चा में क्या सार निकल रहा है? 80 लोकसभा है, क्या बिल्कुल, तो आम लोग भी अब इसको लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अजय, वापस लौटेंगे आपके पास। इस वक्त गणेश हमारे साथ मौजूद है। गणेश, जब भारतीय जनता पार्टी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष ने सीधा प्रहार किया, उसी प्रहार को हथियार बीजेपी बनाती नजर आई। अब इस बार क्या यह हथियार मेरा परिवार रहने वाला है, जिसका कैंपेन लॉन्च कर दिया? गणेश, देखिए, जिस तरीके से अगर 2014 से लेकर 2024 तक देखें, लगातार जिस तरीके से विपक्ष बीजेपी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अब शब्द बोलती है या यूं कहे प्रहार करती है, तो उसका उल्टा ही उसे खामियाजा भुगतना पड़ता है। चाहे चाय वाला हो या चौकीदार चोर हो, या अब जिस तरीके से कहा लालू प्रसाद यादव ने कि मोदी का कोई परिवार नहीं, तो अब बीजेपी ने इसे ही अपना स्लोगन एक तरीके से बना लिया कि मोदी का परिवार। तो इस चीज का देखना पड़ेगा कितना उनको खामियाजा उठाना पड़ेगा। ये हमने वर्ष 2014 में भी देखा, 2019 में भी देखा कि किस तरीके से अलग अलग जो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता, उन्होंने पूरी तरीके से झोंक दिया और बता दिया कि किस तरीके से विपक्ष आपके नेता को किस तरीके से अपशब्द कह रही है, जो देश के लिए काम कर रहा है, चाहे वो गुजरात से करते हुए आ रहे, और अब देश के लिए पिछले 10 सालों से किस तरीके से काम किया, और उन्हें उस नेता को किस तरीके से विपक्ष अपशब्द कह रही है। और अब जब परिवार की बात आई तो उन्होंने सबने कह दिया कि मोदी का परिवार। देखना होगा किस तरीके से आने वाले लोकसभा का चुनाव जो होगा, किस तरीके से अब जब कह दिया गया कि मोदी का परिवार, तो इस लोकसभा के चुनाव के अंदर बीजेपी को इसका कितना फायदा होगा, बस वो घड़ी आने वाली है। 3 बजे लोकसभा चुनाव। लेते हैं फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।